महामुनि व्यास जी ने 17 पुराण लिखे। चारों वेदों के बाद संतुष्टि नहीं हुई तो उन्होंने 5वें वेद के रूप में महाभारत की रचना कर डाली। फिर भी मन को संतोष नहीं हुआ तो 17 पुराण लिख डाले। आज बड़ी विस्मय अवस्था में, चिंतित अवस्था में व्यास जी सिर लटकाए बैठे हैं। सोच रहे हैं इतना सब कुछ मैंने लिख डाला, मेरे मन को शांति क्यों नहीं मिल रही है। आपका कोई काम रुका हो, आप लगातार उद्यम करते हो, सफलता न मिल पाए, आप सोचेंगे भगवान मैंने तो सारे जतन कर लिए, ये काम हो क्यों नहीं रहा है। आज व्यास जी के मन में एक उथल पुथल मची हुई है और इसी बीच भगवान नारद संत का वहां पर भगवान के नाम का मधुर गुणगान करते हुए प्राकट्य होता है। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। सब लोग आज व्यास जी के साथ साथ गाइए। नारद जी आज व्यास जी के पास अपनी वीणा को बजाते भगवान के नाम का रसास्वादन करते उतर रहे हैं। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। और जैसे व्यास जी ने देखा रे भगवान नारद आ गए, तुरंत उठे, प्रणाम किए, नारद जी की विधिवत पूजा की। पूजयामास विधिवत नारदम सुर पूजितम, ऐसे नारद की पूजा की जो सुर पूजितम हैं, जिनका तीनों लोक में आपने सुना होगा कि नारद जी असुरों के यहाँ भी पहुंच जाते हैं। कंस को भी कमल गिन के बताते हैं, अरे 1 2 3 4 ना। भगवान नारद ही एक ऐसे हैं जो किसी भी लोक में ब्रह्मांड की सारी जगह पर उनकी गति है, कहीं भी जा सकते हैं। जहां देखोगे आप नारद जी आपको पहुंचे मिलेंगे। मधु कैटभ प्रकट हुए तब भी कहे मुझे लड़ना है, नारद जी रास्ते में मिल गए, कहे भैया मुझे लड़ना तो नहीं आता। ऐसे जो सुर असुर सबके द्वारा पूजित हैं, भगवान नारद जी की पूजा आज व्यास जी करते हैं। नारद जी ने कहा व्यास जी आपके मुख पर ये जो मलिनता क्यों दिखाई पड़ रही है, कुछ चिंतातुर लग रहे हैं आप, मुझे कारण बताइए। व्यास जी ने कहा महाराज धरती पर मैंने जो स्थिति देखी, मैंने सोचा मानव के कल्याण के लिए वेदों को बनाया जाए, वेदों को सरल किया जाए। मैंने चारों वेदों का विभाजन किया। मुझे लगा कुछ कठिन है, हो सकता हो यहाँ पे पढ़े लिखे लोगों की संख्या कम होती जा रही है, ना समझ में आए, तो मैंने 5वें वेद के रूप में महाभारत लिख डाली। लेकिन फिर भी उस पर लोग आसक्त नहीं होते हैं, उससे लोगों को लाभ नहीं मिल पा रहा है। फिर मैंने एक एक करके 17 पुराणों की रचना कर डाली, लेकिन अभी भी लोग उसका लाभ नहीं ले पा रहे। मैं समझ ही नहीं पा रहा हूं कि आखिर अब मैं क्या लिखूं जिससे मनुष्य पढ़ करके, जिसका ज्ञान लेकर के इस संसार में कुछ सुधरने का प्रयास करे। नारद जी ने पूरी बात सुनी और समझ में नारद जी के आ गई। उन्होंने व्यास जी से कहा व्यास जी अभी तक जो भी आपने लिखा आपने उसमें ज्ञान का प्रयोग किया, वेद ज्ञानियों के लिए ग्राह्य है। अज्ञानी तो वेद की एक ऋचा क्या एक अक्षर नहीं पढ़ पाएगा, ना उसका अर्थ कर सकता है। आपने अभी तक जो लिखा वो आपके ज्ञान से था, उसमें आपके ज्ञान का अहंकार भरा है कि मुझे बहुत कुछ आता है, इसलिए आपने 17 पुराण लिखे, चारों वेदों का विस्तार किया, महाभारत लिख डाली। व्यास जी ने कहा तो आप बताइए कि मुझे क्या करना चाहिए। नारद जी ने कहा कि व्यास जी भगवान की भक्ति से कोई भी कार्य किया जाए उसमें आपका भी हित होगा, समाज का भी कल्याण होगा। और भगवान की भक्ति जो करता है वो उसको भगवान
पहली सीढ़ी से ऊपर तक पहुंचाने का काम करते हैं, मुझे ही देख लो। व्यास जी ने कहा आपको क्या देखना। नारद जी अपने पुराने जन्म की गाथा गाते हैं। कहते व्यास जी, किसी समय में मैं एक दासी का पुत्र हुआ करता था, दासी पुत्र कहा जाता था। जैसे ही मैंने जन्म लिया, पता नहीं किस नक्षत्र में पैदा हुआ, पता नहीं कौन से मेरे कर्म थे, पिता स्वर्गवासी हो गए, माता गांव में थी। लोग कहते अरे वो महिला अकेली है, कैसे अपना भरण पोषण करेगी, लोग तमाम ताने देते। माता को गांव में रहना अच्छा नहीं लगा। हमारी आजीविका के लिए, मेरा जीवन बचाने के लिए ऋषियों के आश्रम में जगह मांगी। ऋषि पत्नियों ने कहा देवी तुम गौ सेवा करो, तुम्हारे बच्चे का भोजन पानी शिक्षा आदि की व्यवस्था हमारी हो जाएगी। तब से उस आश्रम में अरे व्यास जी मैं माँ के साथ रहने लगा और माँ को गौ सेवा का काम मिला। मैं भी ऋषियों के लिए छोटे मोटे काम कर देता था। माता दिन भर गौ की सेवा करती, गोबर हटाती, चारा खिलाती, पानी देती, दूध निकालती और मैं जंगल में जाकर के समिधाएं बीन के लाता, आश्रम की साफ सफाई करता और जो भी महात्मा गण रहते थे उनके आसन लगाता, उनके चरण दबाता। और जब भी वो भजन गुनगुनाते, प्रभु की इतनी कृपा कि मुझ दासी पुत्र को आश्रम में रहने का मौका मिला, तो जो भजन गुनगुनाते मैं सुनता। धीरे धीरे भगवान के महात्मा को सुनते सुनते मेरे मन में भगवान के प्रति प्रेम बढ़ गया। चातुर्मास का समय आया, पता चला कि कुछ संत गण आने वाले हैं। ऋषि के पुत्रों के साथ मैंने आश्रम की पूरी साफ सफाई की, पांडाल इत्यादि की व्यवस्था की, कथा की व्यवस्था की, रहने की व्यवस्था की, पूरी मेहनत किया। संतों की पंगत चलती, पत्तल उठाता, पानी पिलाता और जो उच्छिष्ट प्रसादी बचती संतों की, शीत प्रसादी जो बचती, वो मैं और मेरी माता ग्रहण करती। नारद जी बता रहे हैं आज व्यास जी को, व्यास जी मैं दासी का पुत्र था, लेकिन आश्रम में मुझे उन चातुर्मास में जब संतों ने कथा भगवान की करी, वो कथा, उनकी बातें, माया मोह के प्रति जो भी ज्ञान था वो मेरे दिमाग में बैठ गया। मेरा मन खेल में लगता ही नहीं बच्चों के साथ। अब तो दिन भर मैं हरि नाम संकीर्तन करता, जब मौका मिलता जपमाली लेके किनारे बैठ जाता, जो मन करता वही जपता रहता। चातुर्मास बीता। आज जब सभी संत जाने लगे, नारद जी ने उनका पीछा कर लिया। कहते हैं व्यास जी जब मैं संतों के पीछे लगा, संतों ने देखा, कहा अरे बेटा रुको, कहां आ रहे हो? नारद जी ने कहा कि बाबा मुझे आपके साथ चलना है, मुझे भी तपस्या करनी है। संतों ने कहा आपकी माता ने मेरी चातुर्मास में इतनी सेवा करी, इतनी सेवा करी है और तुम मेरे साथ चल रहे हो, तुम्हारी माता यही कहेगी कि देखो संत आए थे और फुसला करके मेरे बेटे को लेके चले गए। नारद जी से कहा ये बेटा तुम अपनी माँ के एकमात्र सहारे हो, दुनिया में तुम्हारी माँ केवल तुम्हारे लिए जी रही है। आज ये तुम उसको छोड़ करके जाओगे, मेरे साथ चलोगे तो मुझ पर तो कलंक लगेगा ही लगेगा, तुम पुत्र धर्म का पालन नहीं कर पाओगे। नारद जी अपने दास्तान व्यास जी को बताते हुए कह रहे हैं कि फिर उन महात्माओं ने मुझे समझाया, बुझाया और द्वादशाक्षर मंत्र बताया भगवान का। कहा जब समय तुमको मिले ये बैठ करके जप करना और जब तुम्हारी मैया स्वर्ग सिधार जाए तब तुम मेरे पास आ जाना। अब तो नारद जी आधा समय जप करें और आधा समय सोचे कब मेरी मैया सिधारे। कोई पुत्र नहीं सोचता कि मेरी मां मर जाए, लेकिन नारद जी की सनक भगवान में इतनी लगी है, भक्ति का इतना आह्लाद है उनके अंदर कि कब चाहते हैं कि मेरा ये आश्रम छूटे और मैं जंगल की तरफ जाऊं, तपस्या करूं।